हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ईथर का सबसे पहले जानेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड O बॉन्ड, यानी कि दोनों तरफ एक रेडिकल्स खाली होते हैं, बीच में ऑक्सीजन होता है। इनकी जनरल फॉर्मूला जो हम लेते हैं वो R बॉन्ड O बॉन्ड R। अब इस अल्काइल में आप तो सेम रख सकते हो या आप चाहो तो डिफरेंट भी अल्काइल ले सकते हो, यानी कि RO बॉन्ड R डैश। लेकिन कॉमन नेम जो होती है दोनों के लिए लगभग सेम ही है, डाई अल्काइल इसके लिए और इसके लिए अल्काइल। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग डाई अल्काइल ईथर, या एक और कॉमन नेम लिख सकते हैं हम लोग अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर या अल्काइल ईथर। आइपक नेम जो इनका हम लेंगे, ये आइपक नेम इनका होता है अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इनका नोमेनक्लेचर। कुछ हम लोग बनाते हैं, यही शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर में CH3 CH2 O बॉन्ड CH3। ठीक है, क्या नाम है इसका? तो देखिए, हमको IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ना है तो हमें इस रूल को फॉलो करना होगा, अल्कोक्सी अल्केन। तो जनरली मैं इसे हमेशा के लिए नहीं बता रहा हूँ, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जिसका भी ब्रांचेज कम हो, जिसकी भी संख्या कार्बन की कम हो, कार्बन यहाँ एक है, यहाँ कार्बन दो है, उसको हम लोग अल्कोक्सी में डालते हैं, और अल्केन में जो कार्बन की संख्या ज्यादा होता है उसको लिखते हैं। लेकिन ये बात तभी तक सही है जब तक कि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आता। अगर कम कार्बन वाले में कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया तो मेजर पार्ट में हमारा वही जाएगा, मेन चेन में हो जाएगा। तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, चूंकि मिथॉक्सी हो गया, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन इसका नाम हो गया, मिथॉक्सी इथेन। उसी तरह से हम लोग और देखते हैं सेकंड नंबर पे CH3 CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, CH2 बॉन्ड CH3। थर्ड नंबर में हम लोग ये भी देख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड O बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH3। ठीक है, फोर्थ नंबर में हम देख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड O बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो हम इसका नाम देते हैं, और क्या नाम होगा आइए जानते हैं। इसका नाम तो दे दिए मिथॉक्सी इथेन, इनका नाम क्या होगा? अब इसमें कार्बन यहाँ ज्यादा है, इसकी काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3। चूंकि ऑक्सीजन यहाँ पे जो है, ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन जुड़ा है वही मेरा फर्स्ट कार्बन नहीं होगा। चूंकि फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन होता है तो काउंटिंग वहीं शुरू हो जाती है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन नहीं है तो काउंटिंग हम लोग उसके नजदीक वाले कार्बन से शुरू करते हैं। इस बात को ध्यान देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे है पूरा ये इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, और फिर हो जाएगा प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। बहुत आसान है, 2 नंबर पे इथॉक्सी और पूरा कार्बन 3, एक लॉन्गेस्ट चेन हो गया प्रोपेन, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन। अब इसमें जो है डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड सिमिलर है, 3 कार्बन यहाँ भी 3 कार्बन यहाँ भी, लेकिन हम डबल बॉन्ड की प्राथमिकता देंगे, और हमारा डबल बॉन्ड है तो काउंटिंग यही होगी 1 2 3।
तो इसका नाम देंगे हम लोग, इसको ले लेंगे यहाँ पे आइसोप्रोपॉक्सी डाल सकते हैं, आइसोप्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ठीक है, प्रोप, प्रोप 1 इन, आइसोप्रोपॉक्सी प्रोप 1 इन, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपॉक्सी। 1 2 3 कार्बन तो प्रोप, एक फर्स्ट कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड, तो 1 इन। अब यहां देखिएगा, यहां पे डबल बॉन्ड यहां लगा है, इसके नजदीक नहीं है, तो काउंटिंग डबल बॉन्ड से होगी 1 2 3 4। अब हमारा जो मतलब एज ए सब्स्टिट्यूएंट जाएगा, वो सब्स्टिट्यूएंट कौन जाएगा, ये साइक्लो वाला जाएगा। तो यहां पे हम लोगों को क्या लिखना है, 3 साइक्लो प्रोपॉक्सी, 3 साइक्लो प्रोपॉक्सी, ठीक है, पूरा कार्बन 4 है, ब्यूट, ब्यूट 1 एक नंबर पे डबल बॉन्ड है 1 इन, 3 साइक्लोप्रोपॉक्सी ब्यूट 1 इन, इसका नाम हम लोग देते हैं। फिर से मिला लीजिएगा, 3 साइक्लोप्रोपॉक्सी पूरा कार्बन ब्यूट, यानी 4 कार्बन है, ब्यूट 1 इन, इसका नाम देंगे। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए मिटाइए इसको, आप लोग उतारिए, पहले मिटाते हैं हम। वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप लोग, मिटाएं। क्लियर है सब? चलिए बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं और भी यहाँ पे नोमेनक्लेचर कुछ साइक्लो में भी देखते हैं। इथर में एक और जो आते हैं उसको थोड़ा समझना है कि इथर जो होता है वो, अगर मान लो कि यहाँ पे एक चीज मैं तुमको, ये बेंजीन होगी, बेंजीन पर अगर हम यहाँ पे जुड़ते हैं ऑक्सीजन और प्लस यहाँ पे CH3, एक और लेते हैं, ये बेंजीन हो गया और इसको लगाते हैं वो बॉन्ड C4H9, C4H9। चलिए ये बेंजीन हो गया, अब इसको लगाते हैं C7H15, क्या नाम दे सकते हैं? जब इसमें कार्बन कितना है, C6H5, मतलब 6 कार्बन है, और यहाँ पे एक कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, क्योंकि ये ब्यूटाइल है तो यहाँ हो जाएगा आपका ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी बेंजीन। चलिए यहाँ पे ठीक है, क्योंकि कार्बन 4 ये कम था 6 कार्बन से, ये भी सही है। इस पर कार्बन की संख्या ज्यादा है बेंजीन से, तो क्या करेंगे, क्या नाम देंगे, क्या फिनॉक्सी हेप्टेन देंगे कि हेप्टॉक्सिक बेंजीन देंगे, क्या देंगे? सोचने वाले पॉइंट्स हैं। तो कार्बन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कार्बन 6 है, तो जो रूल्स हमारा कहता है कि कार्बन की संख्या जहाँ कम है उसको हम लेंगे, अगर वो ब्रांचेज में नहीं हो। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाता है फिनॉक्सी, फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन। यहाँ पे पूरा फिनाइल ग्रुप एक नाम ही है इनका, इसलिए इनका नाम रख दिया गया फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन। चलिए ठीक है, मिटाए, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे आप लोग। ओके, इसमें एक और आता है इपॉक्सी ग्रुप, एक आता है, थोड़ा सा मैं इपॉक्सी ग्रुप की भी चर्चा कर दूं। इपॉक्सी भी एक आता है, क्या है इपॉक्सी, उसको समझिए। इपॉक्सी में C बॉन्ड C और O, यही है इपॉक्सी ग्रुप, यही है इपॉक्सी ग्रुप। तो मान लो कि आपको मैं यहाँ देता हूँ CH3, CH बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लगा दिए ऑक्सीजन, दिस इज एन इपॉक्सी। तो इसका काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3, क्या नाम देंगे इसका, 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, 1 2 इपॉक्सी
प्रोपेन इसका नाम देते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि CH3 CH2 बॉन्ड C H बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, तो क्या नाम देंगे इसका? पूरा कार्बन 5 है लेकिन 2,3 इपॉक्सी है, तो इसका नाम देंगे 2,3 इपॉक्सी। इपॉक्सी कार्बन 5 है, पेंटेन, 2,3 इपॉक्सी पेंटेन इसका नाम है। अगर 2 इपॉक्सी आ जाए तो क्या करें? जैसे मान लो कि ये मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक इपॉक्सी आ गया, चलो यहाँ पे एक और मैं C2H5 भी छोड़ देता हूँ, एक इपॉक्सी मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो दोनों ही इपॉक्सी, अगर मान लो कि एक पे फर्स्ट नंबर पे कर दीजिए, कोई बात नहीं है, एक इपॉक्सी को फर्स्ट नंबर पे 1 कार्बन पे, एक इपॉक्सी को सेकंड कार्बन, काउंटिंग में 1 यहाँ पे आता है, ये 1 2 पे आता है, काउंटिंग यहाँ से कर लेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है यहाँ पे, और चौथे नंबर कार्बन पे हमारा क्या? इथाइल है, तो इसका नाम दिया जाएगा 4 इथाइल, ठीक है। 1 2 1 2 4 इथाइल, 1 2 फिर 5 6 5 6, जैसे लिखेंगे 1 2 5 6 1 2 5 6, एक 2 पे है, फिर 5 6 पे है, डाई इथाइल डाई इपॉक्सी, डाई इपॉक्सी, ठीक है, पूरा कार्बन 7 है, हेप्टेन, 1 2 एक इपॉक्सी है, 5 6 एक इपॉक्सी है, तो 4 इथाइल 1 2 5 6 डाई इपॉक्सी हेप्टेन इसका नाम दिया जाता है। तो इपॉक्सी को हम लोग ऐसे बनाते हैं, है ना, ईथर के साथ ही इपॉक्सी जोड़ रहता है, तो ये एक इपॉक्सी के साथ है। चलिए इसमें आप लोगों को थोड़ा साइनाइड भी मैं पढ़ा देता हूँ, बिठाते हैं इसको, एक साइनाइड भी इसमें मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, ईथर और साइनाइड दोनों हो जाएगा। चलिए ठीक है, आइए अब हम लोग थोड़ा सा साइनाइड भी देखेंगे। साइनाइड यानी कि नाइट्राइल, तो IUPAC मीनिंग ऑफ यहाँ पे हम डाल सकते हैं साइनाइड, साइनाइड, IUPAC मीनिंग ऑफ साइनाइड, थोड़ा साइनाइड भी देखते हैं। तो इनकी फंक्शनल ग्रुप जो होती है बॉन्ड CN, ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला जो इनकी होती है वो होती है R बॉन्ड CN, कॉमन नेम वही साइनाइड से रहता है, अल्काइल साइनाइड, और आइपक नेम जो इनका है वो होता है इनका अल्केन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल मतलब कि इसका इस पूरे दोनों कार्बन को लगातार जो काउंट करते हैं अल्केन में, और नाइट्रोजन को लिखते हैं नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल, और सबसे फेमस होते हैं अल्केन नाइट्राइल। आइए इनका देखते हैं कुछ नाम। CH3 CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 CN, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N होता है साइनाइड में, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम लिख सकते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N। सेकंड में CH3 बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C बॉन्ड CH2 C बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CN, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर में CH3 बॉन्ड CH पर CN, CH पर CN बॉन्ड CH2 बॉन्ड
CH पर CN और बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3 है वहां पे। फोर्थ नंबर में CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, इस पे भी CN, इस पर भी CN और इस पर भी CN। ठीक है, आइए इन सबको बनाते हैं। तो यहां पे देखिए काउंटिंग में अब चूंकि साइनाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑलरेडी एक कार्बन है, तो साइनाइड को हम लोग फर्स्ट कार्बन मानेंगे कहीं भी। चूंकि मैंने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो वो हमारा काउंटिंग में पहला कार्बन काउंटिंग होगा, इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 2 पे मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल, पूरा कार्बन है ब्यूट और नाइट्राइल, तो क्या देंगे अल्केन नाइट्राइल में ब्यूटेन, ब्यूटेन नाइट्राइल, ये नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। यहां भी देखिए डबल बॉन्ड आ गया और साइनाइड आ गया, तो डबल बॉन्ड आने से अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइनाइड सीनियर होता है डबल बॉन्ड से। काउंटिंग यहां से 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। नाम क्या देंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। पूरा कार्बन 6 है तो हेक्स, हेक्स 4 इन, हेक्स 4 इन, और फिर क्या हो जाएगा नाइट्राइल, नाइट्राइल। पूरा कार्बन 6, फिर मिला लीजिए 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, पूरा कार्बन 6 है तो हेक्स, हेक्स, ठीक है। 4 नंबर पे इन है तो 4 इन, और हमारे पास चूंकि साइनाइड है तो नाइट्राइल लिखेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप वही है। तो 4 मिथाइल हेक्स 4 इन, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हेक्स 4 इन नाइट्राइल। आइए यहां देखते हैं, यहां पे 2 साइनाइड है और इन दोनों साइनाइड को हम लोग काउंटिंग में लेंगे, बिल्कुल सही बात है, काउंटिंग में लेंगे। यहां से काउंटिंग नहीं करेंगे, काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। तो काउंटिंग तो हो गया, 1 5 पे साइनाइड है हमारा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका नाम हो जाएगा 2 4, 2 4। ये 4 नंबर कार्बन काउंट किए बाबू, आप लोग उल्टा सीधा मत ले लीजिएगा, इसको थोड़ा सा सुधारते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 4 डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल, ये बात हो गया। पेंटेन, पेंटेन चाहे पेंट लिखिए, पेंट, पूरा कार्बन कितना है 5 है, पेंट, पेंट 1 5 डाई नाइट्राइल, डाई नाइट्राइल, 2 4 डाई मिथाइल। सफिक्स हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहां समझिएगा, हम यहाँ पे सफिक्स क्या यूज कर रहे हैं, हम सफिक्स यूज करेंगे नाइट्राइल, नाइट्राइल। हम सफिक्स क्या यूज कर रहे हैं, नाइट्राइल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 2 4 डाइमिथाइल, 2 4 डाइमिथाइल, ठीक है। पेंटेन 5 कार्बन है, पेंट, 1 पर नाइट्राइल है, 2 5 पे नाइट्राइल है, तो 1 5 डाई नाइट्राइल। अगर हम यहाँ पे उस तरह से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो एक साइनाइड हमारा छूट जाता है, ठीक है। तो एक नया नोमेनक्लेचर का रूल्स आया 1998 में, एक नया रूल्स आया जिसमें कहा गया कि तीनों को छोड़ दीजिए, 1 2 3, तीनों को मैंने छोड़ दिया, तीनों साइनाइड को। और अब क्या नाम लेंगे इसका, प्रोपेन, प्रोपेन, और 1 2 3 तीनों पे है, तो 1 2 3 ट्राई। क्योंकि मैंने कार्बन को तो काउंट नहीं किया है, यहां देखिएगा, यहां कार्बन काउंट होता तब तो नाइट्राइल, यहां देखिएगा कार्बन को काउंट किया गया तो ब्यूटेन, 4 कार्बन ब्यूटेन नाइट्राइल। मैं तो कार्बन काउंट ही नहीं कर रहा हूं ना, यहाँ पे कार्बन कहां काउंट हो रहा है। जब मैं कार्बन नहीं काउंट कर रहा हूं तो कार्बन का नाम देना होगा,
तो ट्राई कार्बो नाइट्राइल, ट्राई कार्बो नाइट्राइल इसका नाम देते हैं। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। क्लियर बाबू? ध्यान देंगे, जब कार्बन नहीं काउंट करेंगे तो कार्बो नाइट्राइल लिखेंगे, कार्बो नाइट्राइल। ध्यान देंगे इस बात को, बहुत बहुत मतलब स्पेशल नाम है कार्बो नाइट्राइल। मैं एक दो और बताता हूं उसको, क्लियर हो जाएगा। सफिक्स नाइट्राइल यूज करते, एक दो और मैं यहाँ पे बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे साइक्लो में अगर कुछ लेते हैं, साइक्लो की बात करें अगर हम, इसमें 5 नंबर में साइक्लो में लेते हैं, और यहाँ पे साइनाइड है 6 नंबर में, यहाँ डबल में लगाए, यहाँ पे साइनाइड लगाए। 7 नंबर में ठीक है, हमने क्या किया कि हमने एक साइनाइड यहाँ लगाया, एक कोलिन लगाया यहाँ पे, और फिर मैंने एक साइनाइड यहाँ लगाया। ठीक है, 7 हो गया। 8 नंबर में ये मैं बेंजीन ले रहा हूँ। अब बेंजीन पे साइनाइड लगा दिए, बेंजीन रिंग पे साइनाइड लगा दिए। चलिए इधर पिटाते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो अब मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ, 9 नंबर में बेंजीन पर मैं यहाँ पे साइनाइड लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं CH2 NH2 लगाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, CH2 NH2। 10 नंबर में हम बेंजीन पे बस इसको ऊपर करें। 10 नंबर में हम बेंजीन पे, ठीक है, हम 2 साइनाइड लगाते हैं, साइनाइड। 11 नंबर में बेंजीन पे हम यहाँ पे CH2, ध्यान देंगे, CH2 बॉन्ड CN लगाते हैं। अब आइए इस सब का थोड़ा सा नाम दिया जाए, क्या नाम होगा इनको समझते हैं, क्या नाम हम लोग दे सकते हैं। फर्स्ट शुरू करते हैं यहाँ पे, चूंकि साइनाइड यहाँ पे मेन है, लेकिन हमारा साइक्लोपेंटेन है, तो हम चूंकि साइक्लोपेंटेन में काउंटिंग में 1 2, हम काउंटिंग में साइक्लोपेंटेन के काउंटिंग में कार्बन काउंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5। हमने कार्बन कहाँ काउंट किया? कभी रूल्स जो बताया उसको फॉलो करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंट कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। ध्यान देंगे, साइक्लोपेंट कार्बोनाइट्राइल, इनकी पोजीशन नहीं होगी, इसलिए कि ये फर्स्ट कार्बन पर ही होंगे जहां होंगे। तो चूंकि एक कार्बन है इसलिए पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, कोई अदर सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे पास, इसलिए पोजीशन देने की जरूरत नहीं। साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट आते हैं, अब यहाँ पोजीशन लगेगा 1 2 3, डबल बॉन्ड से सीनियर है साइनाइड। तो ऐसे काउंट करेंगे, क्या नाम देंगे इसका? साइक्लोपेंट 3 in कार्बोनाइट्राइल, 3 in कार्बोनाइट्राइल। फिर मिलेगा साइक्लोपेंट, 3 पर इन है, और चूंकि साइनाइड हमेशा फर्स्ट नंबर पर रहेगा, इनकी पोजीशन नहीं लिखेंगे, तो साइक्लोपेंट 3 in कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, यहाँ ये अब साइनाइड 2 है, काउंटिंग साइनाइड से होंगी 1 2 3 4 5 6, हम ऐसे चलेंगे तो साइनाइड मेरा 5 नंबर पड़ जाता है। तो हमको दोनों साइनाइड को कम से कम नंबरिंग करना है, कम से कम नंबरिंग में रहे, तो इनका काउंटिंग ऐसे होगा। नाम क्या होगा? 5 क्लोरो, 5 पे कोलिन है, 5 क्लोरो साइक्लोहेक्स,
साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हो, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोनाइट्राइल, 1,3 डाई कार्बोनाइट्राइल। फिर मिलाइए, ये हो गया आपका 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन है ना, 1,3 साइनाइड, 1,3 डाई कार्बोनाइट्राइल, चूंकि कार्बन नहीं काउंट कर पा रहे हैं, कार्बोनाइट्राइल इनका भी नाम ऐसे होता है बेंजीन। बेंजीन पूरा कार्बन, ये चेन हुआ बेंजीन का, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा। अब यहां पे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, चलिए ठीक है। 3 नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 3 नंबर पे है 3 एमिनो मिथाइल, 3 एमिनो मिथाइल, 3 एमिनो मिथाइल बेंजीन, ध्यान देंगे बेंजीन, 3 एमिनो मिथाइल बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल 3 एमिनो मिथाइल, इसको पोस्ट में लिख सकते हैं एक साथ है, 3 एमिनो मिथाइल बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। अब यहां दो है 1 2 3 4 5 6, क्या नाम है, बेंजीन 1,3 बेंजीन 1,3 कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन 1,3 कार्बोनाइट्राइल। अब यहां देखिए, अब यहां साइनाइड बेंजीन पे नहीं जुड़ा है बाबू, नहीं, यहां कार्बन जुड़ा है, मेन चेन ये हो जाएगा 1 2। अब काउंटिंग मिल गया हमको, ये चले गए सब्स्टिट्यूएंट में हमारे, तो नाम हो गया 2 फिनाइल, 2 नंबर पे फिनाइल हो गया, 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल, 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल, 2 फिनाइल। इस बार देखिए काउंटिंग कर ली हमने, हम कार्बोनाइट्राइल नहीं लिखे हैं बाबू, हम लिखे हैं इथेन, सिर्फ नाइट्राइल लिखे हैं, तो 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल। क्लियर हुआ? तो ये आपका खत्म हो गया साइनाइड का विद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आज के लेक्चर में मैंने बताया आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर एंड साइनाइड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, अब नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल।